ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी साधकों को मेरा प्रणाम। जो इस समय YouTube में जाके सर्च कर रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं अपने जीवन में, ऐसे जिज्ञासुओं को मेरा प्रणाम। साथ को रात्रि के 4 प्रहर कहे गए हैं। तीसरा प्रहर 12 से 3 रात को होता है, जिसमें योगी लोग जागते हैं। चौथा प्रहर 3 से 6 होता है, जिसमें हम साधारण मानव जागते हैं। अब यहाँ कई लोग कुतर्क करने लगते हैं जाके कि आजकल के बच्चे तो फिर 12 से 3 सभी जागते हैं, सभी मोबाइल पर होते हैं, तो फिर तो वो भी योगी हुए ना। अरे भाई, वो 12 से 3 अगर जाग रहे हैं तो देखो तो सही, वो क्या कोई जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, क्या चिंतन करने हैं, मुझे इसकी बताने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन अगर वो अपना विद्या ग्रहण कर रहे हैं इस समय 12 से 3, तो अवश्य ही वो लाइफ में जाके बहुत सफल होंगे, उसका शुभ फल भी उनको जरूर मिलेगा। हम अपने विषय पर वापस आते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त। अरे, शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य उदय से 4 घड़ी पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। अब 4 घड़ी को कैसे गिने? ज्योतिष में इसकी गणना दी है। एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं। 24 इंटू 4 इजिकल टू 96 मिनट हुए, जो लगभग 1.5 घंटा हुआ। कहने का तात्पर्य हुआ कि सूर्य उदय से 96 मिनट पहले हमें उठ जाना चाहिए। अगर किसी को, क्योंकि गर्मियों में समय लग रहते हैं, सर्दियों में लग रहते हैं, अगर बीच का समय थोड़ा चाहिए तो मैं अपने अनुभव के हिसाब से बताता हूँ कि आप सुबह 3 से 5 बजे का समय रख सकते हैं, जिसमें आप अपना जप तप ध्यान करें। शास्त्रों में तो ऐसा बोला गया है कि ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा पुण्य का नाश करने वाली है। इस समय जो भी शयन करता है उसे इस पाप से छुटकारा पाने के लिए पाप कृच नामक व्रत से प्रायश्चित करना चाहिए, पर रोग की अवस्था में प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं होती। सबसे पहले हमें उठकर दोनों हाथों की हथेलियों के दर्शन करें। मैं तो कहता हूँ हथेलियों के दर्शन से पहले भी आप जब एक और उठ के बैठें तो सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, आपने मेरे को इस ब्रह्म मुहूर्त में उठाकर जो मेरे पे कृपा करी है, मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। उसके बाद जब हम अपने कमरे में लाइट ऑन करें तो सबसे पहले वह अपने हथेलियों के दर्शन करें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का, हाथ के मध्य भाग में सरस्वती जी का तथा हाथ के मूल भाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। इसके बाद पृथ्वी पर पैर रखने से पूर्व धरती माता को प्रणाम करें। इसके बाद आप अपने शरीर की शुद्धि करें, स्नान करें। जो स्नान नहीं करना चाहते वो अपने हाथ पैर धोएं, मुख धोएं, कुल्ला करें। इसके बाद रात के वस्त्र जरूर आप बदल दें, चेंज करें उसको, क्योंकि वो रात के वस्त्रों में जो नेगेटिविटी होती है वो आपको ध्यान में मन नहीं लगने देगी। इसी प्रकार से शरीर की शुद्धि करें। इसके बाद आप ईश्वर से प्रार्थना करें, हे भगवान, आपकी आज्ञा पालन के लिए मैं इस शुभ समय से लेकर रात सोने तक सभी कार्य करूंगा। आप मुझ पर प्रसन्न हो तथा मुझे आशीर्वाद दे। इसके बाद अगर पॉसिबल हो थोड़ा खुले में आकर आप अपने शरीर के मुताबिक और किसी योग्य विद्वान से, योगाचार्य से प्राणायाम सीखें। तो इसका अभ्यास आप इस समय किया करें, 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, यह आपके ऊपर है।
इससे आपका चित्त भी शुद्ध हो जाएगा और चित्त आपका शांत हो जाएगा। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमें सबसे पहले तो ये देखें कि फ़ायदा ही क्या है, लाभ क्या है। इसमें सबसे पहला लाभ हमें यह कि व्यक्ति स्वस्थ होने लगता है। वो स्वस्थ सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी स्वस्थ होने लगता है। उसका मुखमंडल तेजस्वी होने लगता है, उसमें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, उसे नए नए आइडियाज आने लगते हैं और प्रभावशाली बोलने की शक्ति उसमें डेवलप होने लगती है। भूख उसे अच्छे से लगने लगती है। अब इसमें शास्त्र में हमारे ब्रह्म मुहूर्त का विधान इतना क्यों नहीं है, क्योंकि सीधी बात यह है कि इस समय सारा ब्रह्मांड इतनी शांति में होता है। इसमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होती है। इस समय में ध्यान, वेद अध्ययन, साधना, मंत्र जाप, लर्निंग, थिंकिंग, जो भी आप करें उसका जो रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया आता है। इस समय को क्रिएटर आवर्स भी कहते हैं। इसमें आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, जो आप भगवान से मांगोगे, जो आप, क्योंकि शास्त्रों में बोला गया इस समय तो देवी देवता, हमारे ऋषि मुनि, जो हमारे जो ब्रह्म ऋषि हैं वो सब विचरण करते हैं इस काल में, और वो देखते हैं कि इस समय कौन जग रहा है, कौन प्रभु का ध्यान कर रहा है, तो उस पर वो अपनी विशेष कृपा दृष्टि करते हैं। उसके जीवन में अपने आप चेंजेस आने शुरू होती हैं। साधकों, इस समय ये बात ध्यान रखें, आप खाना ना खाएं इस समय उठ के। चाहे तो आप पानी पी सकते हो, पानी पीने से पहले भी भगवान को प्रार्थना करें, हे ईश्वर, इस अमृत वेला में मैं आपकी कृपा से अमृत जल पीने जा रहा हूँ। तो इस तरह जो साधारण जल है वो भी अमृत का कार्य करेगा। इसमें आप जो भी अब अपनी प्रार्थनाएं करते हैं वो बहुत जल्दी फलीभूत होने लगती हैं। आपका जब तक ध्यान सफल होने लगता है। लेकिन इसमें इसके साथ साथ मैं आपको ये जरूर बोलूँगा कि जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। हरेक 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 इंसान के अपने अपने कर्म हैं, पूर्व जन्म के कर्म हैं। किसी को बहुत जल्दी इसमें अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, किसी को थोड़ा लेट भी होते हैं। तो इसमें आप मन में कोई शंका ना आने दें। इस समय ध्यान करने से आपके जो कुंडली चलित ग्रह दोष होते हैं या वास्तु दोष होते हैं वो भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और भी आपकी ज़िंदगी में जो नेगेटिविटी है दूर जाने लगती है। जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते तो वो लोग क्या करें, वो रात को भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहता हूँ। अगर मेरे कुछ पूर्व जन्म के कुछ खराब कर्म हैं, कुछ उन कर्मों की वजह से बाधा आ रही है, तो हे भगवान तू कृपा कर उन बाधाओं को दूर कर। आप यकीन मानिए, आप धीरे धीरे सुबह उठना शुरू हो जाएंगे। फिर एक शक्ति आपको बिल्कुल राइट समय पर उठाना शुरू कर देगी। लेकिन थोड़े दिन आपको, 4 दिन 5 दिन आपको जरा हट से उठना पड़ेगा। उसके बाद ऐसी भगवान की कृपा होगी कि आपको रात को जल्दी नींद आने लग जाएगी और आप सुबह अपने आप भी बगैर किसी अलार्म के जल्दी उठना शुरू कर देंगे। जैसे शरीर को खुराक चाहिए होती है, उसी तरह आत्मा को भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कुछ मिलता है जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसको शब्दों में बताना मुश्किल है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले शरीर शुद्धि करें, फिर थोड़ा खुले में आके प्राणायाम का अभ्यास करें। अब कई पूछते हैं कि भाई प्राणायाम ही क्यों करें, क्योंकि हमारे शरीर और आत्मा में जो पुल का कार्य करता है वो हमारी सांसें हैं। आत्मा ही परमात्मा है, इसके अनुसंधान के लिए हमें सांसों के
सांसों को पुल बनाते हुए अपने आत्मा का अनुभव करना है। इससे पहले आप एक गर्म आसन जरूर लें, जो कंबल का हो तो ज़्यादा बेहतर है। उस पर बैठकर ही प्राणायाम करें। प्राणायाम के बाद आप 5 या 10 मिनट तक ओम का लंबा उच्चारण करें। इससे आपका मन तो शांत होगा ही और आपका मन निर्मल हो जाएगा। आप एक शून्य का अनुभव करोगे। अब स्थिति में आकर आप अपने इष्ट का या जिस भगवान को आप चाहते हैं उनका जप करना शुरू करें। जितनी देर जप करें वो करें। उसके बाद जब आपका जप खत्म होता है तो एक मंत्र आपको बता रहा हूँ। ये अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसको आप YouTube पे भी सर्च करके देख सकते हो। मैं मंत्र बता देता हूँ। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतवा कुर्वन्ति मम शुभ प्रभातम। इसके बाद साथ को आप अपने आसन को नमस्कार करें। और एक चीज और आप हिस्सा बनाएं कि अब उसके बाद 10, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जब तक आपका मन हो, शवासन का अभ्यास करें। इसमें आपको आपकी आत्मा का अनुभव होने लगता है। अगर आप आंखों के बीच प्रकृति में ध्यान करते हो तो आपका तीसरा नेत्र भी एक्टिवेट होने लगता है। आखिर में इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ और जो हमारे ब्रह्म ऋषियों ने कहा है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जो मोक्ष है तू चाहता, विषसम विषय तजतात रे, अजब क्षमा संतोष शमदम, पी सुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है, इस आग से जट भाग कर, अशांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आप इस शीतल देश में आए, शीतल देश का अनुभव करें और भगवान आप पे कृपा करें। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उसका जप तप ध्यान करें और अपने प्रभु की पूर्ण कृपा प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय।